अभी जैसा एक बयान आया है कि तहसीलदार भी मुस्कुरा रहे हैं, उधर एसओ साहब तो मुस्कुरा ही रहे थे। तो जानकारी मिली कि कुछ बीमारी से या जैसे भी और दिवंगता हो गए, कुछ लोगों से जानकारी मिली, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, जी भैया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अभी भी आप धन्यवाद दे रहे हैं? जी भैया, आपके साथ सबको धन्यवाद है। ये गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सबसे कहता हूँ कि साहब कोई दुआएं भी ले लिया करो। इस जिंदगी में सारा चीज पैसा नहीं होता, पैसा सारा चीज नहीं होता साहब, कुछ दुआएं भी ले लो। ये गरीब रो रहा है आज, हाँ ये गरीब रो रहा है साहब। क्या साहब, मंगेश यादव वो यादव था, अनुराग यादव यादव नहीं है साहब। लोग कहाँ से चूक हो रही है कि अखिलेश यादव जी इस मामले को नहीं देख रहे हैं? भैया, सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है जी जैसे मैंने आपको चुना, जी आप उस पद पे पहुंचे, उस पोस्ट पे पहुंचे, जी। उस जगह पे आप लोग पहुंचे, तो क्या आप न्याय नहीं कर सकते हो? क्या यादव होना गुनाह है साहब? यादव होना गुनाह है। रामजीत यादव का यादव होना गुनाह हो गया साहब। जो आपके केसेस में भैया, मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं कुछ बोल नहीं आपने सकता। देखा भी होगा और सो मामलों में, जैसे बहुत मंगेश यादव का सारी मामला चीजें, था, बहुत सारी उधर- चीजें देखी। मंगेश यादव ठीक है, वो भी बच्चा था, जी वो भी मारा गया, जी आप सब लोग गए। क्या मेरा बच्चा मूल्य विहीन था? मेरे बच्चे का कोई मोल नहीं था, जो राष्ट्र के लिए पाल रहा था, हिंदुस्तान के लिए जो पाल रहा था, वो बच्चा और उसका गरीब बाप आज रो रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हो? मेरा बच्चा मरा, आप लोग बोलते हो खेसारी लाल आए 25 लाख दिए, कोई आया 50 लाख दिया, योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो आप लोग पूछ लीजिएगा उन लोगों से, अखिलेश से या बाबा जी से पूछ लीजिएगा। बात तो करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपनी बातों को सरकार तक कह सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, योगी जी भी, आपको भी यही कहूंगा, मत करिए हिंदू मुस्लिम, मत करिए यादव यादव। अखिलेश यादव को भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी कह रहा हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कह रहा हूं। मुझे डर नहीं है, डर कैसा, मैं तो अपनी बातों को कह सकता हूं ना। लड़का रोता है ना जब छोटा बच्चा होता है, तो उसे दूध की जरूरत होती है, एक उम्मीद होती है चचा, एक उम्मीद होती है। आप रोइए मत, ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी बातों को कह सकते हैं ना। आपका भी सपना रहा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा, शादी विवाह करूंगा। चचा, अभी तक क्या चल रहा है आपके केस में? मुझे भी ये दर्द जो है देखा नहीं जा भैया, रहा। मैं गया था, एक बार गया जी और मैं सबसे कह रहा हूँ, एक बार गया, फिर मैं मुझको कचहरी नहीं जाना है, मैं कोर्ट कचहरी देखने के लिए नहीं हूँ। मैंने पहले भी जमीनें छोड़ दी थी कोर्ट कचहरी में, तब भी नहीं देखता था, आज भी नहीं देखूंगा। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना देखेगी। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि साहब कुछ दुआएं भी कमा लो, पैसे साथ में जाएंगे नहीं किसी के। मैं वेद पुराण पढ़ने वाला आदमी, मैं अपने बच्चों को भी वही पढ़ाता था, लेकिन दुआएं ले लो साहब, बद्दुआ लेके मत जाओ, कुछ लेके नहीं जाओगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन क्या है ना कि लोग सोच रहे हैं कि इस केस को दबा दिया है, कुछ लोग हैं, लेकिन दबने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचना। हम लोग जब तक सांस रहेगी तब तक हम लोग चिल्लाते रहेंगे, अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे, ताकि देश भी देखे। लोग कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ इंसानियत जिंदा होती है। भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि रोने के बाद सभी चीजें सुनी जाती है। आपसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्या करूं बाबू, आंसू ऐसे गिरते रहते हैं, ऐसे आंसू गिरते रहते हैं।
कि मैं हीरा तराश रहा था, मैं हीरा तराश रहा था कि कभी देश के काम में आएगा, लेकिन मेरा सपना चकनाचूर हो गया। कुछ गंदे लोग हैं कह रहे हैं कि इतना सहयोग मिल गया। ऐसे गंदे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो फेक वीडियो चलाता है, जो फेक न्यूज चलाता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर? जी भैया, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भैया किसी की लाश पे रोटी मत सेको यार। मेरा बच्चा मरा, आप लोग बोलते हो खेसारी लाल आए 25 लाख दिए, कोई आया 50 लाख दिया, योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो आप लोग पूछ लीजिएगा उन लोगों से, अखिलेश से या बाबा जी से पूछ लीजिएगा, कोई कुछ नहीं आया है। मेरा तो सिर्फ आंसू निकलता है। मैं क्या बोलूं आप लोगों से। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि भैया लाश पे रोटी मत सेको, आप भी कुछ लेके नहीं जाओगे। यह धरती है, यही रहेगी। आप सब लोग चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। और मेरे सामने मेरा बच्चा चला गया, और वो होनहार बच्चा चला गया जो देश के लिए मेडल लाता। इतना मेडल कमा के रखा था, मैं क्या करूं उसका, क्या करूं मैं? वो वेद पुराण की किताबें क्या करूं? आपको दिखा दूं, चलिए मैं दिखा दूं कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाता था, क्या पढ़ाता था। बगल में तलवारें निकलती है और मेरे घर में क्या निकलता है, आप देख लो। आप जाके देख लो, बहुत छोटा सा घर है। आप सब लोग देखो कि वहां किताबें हैं कि नहीं है। चाचा आप लोग देखो। चाचा क्या लगता है, अभी कुछ दिन पहले नोटिस चिपकाया गया था 25 तारीख को घर ढहवा दिया जाएगा। भैया नियम कानून के बारे में मुझे पता नहीं, मैं अनाड़ी आदमी। नियम कानून क्या करता है, नोटिस चस्पा तो की गई जी। लेकिन ये बताइए तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है? सिर्फ तारीख पे तारीख। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, सिर्फ तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख। ऐसा आपने काल्पनिक चीजों में देखा होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपके केसेस में हो क्या रहा है? क्या कुछ तो अनुभव लग रहा होगा, कार्रवाई हो रही है? भैया मैं अनुभव बता दूं तो अनुभव तो बहुत है जी। बहुत तजुर्बा है इस जिंदगी का। मैं अपने बच्चे को समझाता भी था, उन्हीं लोगों के साथ खेलता था। मैं बोलता था कि यार मेरे पास अनुभव बहुत है, ले लो। लेकिन बोलता था कि पापा ऐसी कोई बात तो है नहीं कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, आप नहीं जानते। लास्ट में उन्होंने मेरे बच्चे को काट दिया, और इस तरह से काटा है कि अब क्या कहानी बताऊं मैं तो घर पे था नहीं। लेकिन उस टाइम चाचा आप कहाँ थे? कोलकाता में था भैया। चाचा हिम्मत बनाए रखेंगे। इधर से अखिलेश यादव जी के जो कार्यकर्ता आते थे, कुछ नेता लोग आते थे, इधर से ये भी बयान आता था कि इस पे योगी जी कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे। इधर जानकारी मिल रही थी, उनके कार्यकर्ता आ रहे थे, कह रहे थे कि अखिलेश यादव बहुत जल्द ही आने वाले हैं। क्या लग रहा है? नहीं, आप सब लोग बड़े नेता हो, आप सब लोग माननीय हो, माननीय हो आप सब लोग। तो क्या हम लोग आप लोगों के लिए अगर मरते हैं, आप लोगों का कुछ फर्ज नहीं बनता? क्या आप लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा नहीं है? इंसानियत मर गई आप लोगों की। क्या मैं गरीब बाप हर दर पे ठोकरे खाऊं, मैं जाऊं सबके पास गिर के रोऊं? तो रो लूंगा यार, मेरे पास बचा क्या है? मेरा तो चला गया। बहुत लोगों ने मदद की, बहुत लोगों ने मदद की, ऐसी बात नहीं है। सबका आभारी हूँ, सबको धन्यवाद कहता हूँ कि मुझ गरीब के साथ में सब लोग हैं। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, पूरे भारत देश को। लेकिन एक चीज है कि ये जो बड़े नेता लोग हैं, काश आप लोग सुन लेते तो ये गरीब बाप आज रोता न। शायद लगता है कि यही हिंदू मुस्लिम का अगर बात रहा होता या अदर कास्ट का रहा होता तो हमको लगता है कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। भैया मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपने देखा भी होगा और सो मामलों में, जैसे बहुत सारी चीजें देखी। मंगेश यादव
ठीक है, वो भी बच्चा था, जी वो भी मारा गया, जी आप सब लोग गए। क्या मेरा बच्चा मूल्य विहीन था? मेरे बच्चे का कोई मोल नहीं था, जो राष्ट्र के लिए पाल रहा था, हिंदुस्तान के लिए जो पाल रहा था, वो बच्चा और उसका गरीब बाप आज रो रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हो क्या साहब? मंगेश यादव, वो यादव था, अनुराग यादव यादव नहीं है साहब। लोग कहाँ से चूक हो रही है कि अखिलेश यादव जी इस मामले को नहीं देख रहे हैं? भैया, सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है। जी जैसे मैंने आपको चुना, जी आप उस पद पे पहुंचे, उस पोस्ट पे पहुंचे, जी उस जगह पे आप लोग पहुंचे, तो क्या आप न्याय नहीं कर सकते हो? जी। क्या यादव होना गुनाह है साहब? यादव होना गुनाह है, रामजीत यादव का यादव होना गुनाह हो गया साहब। जो आपके केसेस में अभी जैसा एक बयान आया है कि तहसीलदार भी मुस्कुरा रहे हैं, उधर एसओ साहब तो मुस्कुरा ही रहे थे, तो जानकारी मिली कि कुछ बीमारी से या जैसे भी और दिवंगता हो गए, कुछ लोगों से जानकारी मिली, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, जी भैया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अभी भी आप धन्यवाद दे रहे हैं? जी भैया, आपके साथ सबको धन्यवाद है। ये गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सबसे कहता हूँ कि साहब, कोई दुआएं भी ले लिया करो। इस जिंदगी में सारा चीज पैसा नहीं होता, पैसा सारा चीज नहीं होता साहब, कुछ दुआएं भी ले लो। ये गरीब रो रहा है आज, हाँ, ये गरीब रो रहा है साहब।